प्रेज द लॉर्ड। यीशु की कहानियों के एक और एपिसोड में आप सभी का प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज पर स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सूबेदार का विश्वास, जीसस एंड द सेंचुरियन, द फेथ ऑफ सेंचुरियन। आमेन, हालेलुया। ये कहानी हमें देखने को मिलेगी लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 1 से लेकर 10 आयत में और मत्ती के 8 उसके 5 से 13 आयत में। इस कहानी में हम यहाँ पे 2 अहम किरदारों को देखते हैं। एक है यीशु और दूसरा है सूबेदार। यीशु जो होता है, हम सब जानते हैं कि यीशु का जो दिल है वो लोगों के लिए तरस से भरा हुआ होता है। वो चाहता है चंगाई करना, चंगाई उसके एक महत्वपूर्ण कार्य होता है जो पसंद करता है अपने लोगों के लिए करे। वो जब ह्यूमन सफरिंग्स को देखता है, लोगों की पीड़ाओं को देखता है, उसके प्रति वो अपनी प्रतिक्रिया को ज़रूर देता है, रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि वो सबसे बहुत प्यार करता है। हम यीशु की इस क्वालिटी को देखते हैं। सेकंड, हम ये देखते हैं कि यीशु हमारे अंदर उस चाहत को और उस विश्वास को देखना चाहता है कि हम उसके करीब जाएं, अपनी उस चाहत को लेकर, अपने उस विश्वास को लेकर। तो 100% वो उससे प्रभावित होता है और हमारे कार्य करने पर तत्पर है। तीसरी बात, वो एक ऐसा जीवित और सच्चा परमेश्वर है जो अद्भुत कार्य करने में सामर्थ्य रखता है, उसके शब्द में सामर्थ्य है। हालेलुया। और दूसरा किरदार हम यहाँ पर देखते हैं, वो एक सूबेदार जो कि हम्बल व्यक्ति होता है, बहुत ही नम्र स्वभाव का होता है। अथॉरिटी में तो होता है लेकिन काफ़ी नम्र होता है। दूसरा, वो भी बहुत प्यार करने वाला एक व्यक्तित्व है, एक ऐसी पर्सनालिटी है जो लोगों से प्यार करना जानता है, उसके हृदय में भी प्यार होता है। और तीसरा, उसके अंदर भी एक अद्भुत विश्वास होता है। आइए हम इस कहानी को देखेंगे। जब यीशु कफरनहूम में आया तब सूबेदार ने जब इसकी जानकारी उसको मिली, ये खबर सुनी, तो उसका जो सेवक जब मरने पर ही था, इतना बीमार था, तो वो कुछ बुजुर्गों को यीशु के पास भेजता है कि यीशु से वो दरख्वास्त करे कि यीशु उसके घर आए और यीशु उसके जो सेवक को चंगा कर दे। तब वे बुजुर्ग जो होते हैं यीशु के पास जाते हैं और यीशु से कहते हैं कि जो वो सूबेदार है वो ये डिज़र्व करता है, वो इस लायक है कि तू उसके लिए ये अद्भुत कार्य को करे, क्योंकि वो हमारे कौम के लोगों से मोहब्बत रखता है। उसने इबादत खाने को भी बनाया। वो वहाँ पर उस सूबेदार के चरित्र का वर्णन करते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा चरित्र होता है। हालेलुया। तब यीशु ये सुनकर उनके साथ चलता है और जब वो घर के करीब ही पहुँचते हैं तो वो जो सूबेदार है अपने कुछ दोस्तों को यीशु के पास ये कहला भेजता है कि ए खुदावन, तकलीफ़ न कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए, यानी मेरे घर आए। मैं इस लायक नहीं हूँ। सो मैं आपको और अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझता कि मैं तेरे करीब आ पाऊँ, इसलिए तो नहीं गया वो। हालेलुया। बल्कि वो यीशु से ये कहला भेजता है कि अगर तू ज़बान से ही कह दे तो मेरा सेवक अच्छा हो जाएगा। आमेन। कितना अद्भुत विश्वास यहाँ पर वो सूबेदार प्रकट करता है। वो कहता है मैं भी एक अधिकारी हूँ और अधिकार को पहचानता है वो। हालेलुया। वो कहता है उसके अधीन में कई सेवक काम करते हैं। एक सेवक से अगर वो कहे कि तू जा तो वो जाएगा, और अगर एक सेवक से वो कहे कि तू आ तो वो आएगा, और किसी और सेवक से अगर ये कहे कि तू ये कार्य कर तो वो ये कार्य को करेगा। इतना अधिकार रखता था मेरे प्रियो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, उस अधिकार को रखते हुए भी वो एक नम्र स्वभाव का था। उस अधिकार के साथ यीशु के पास नहीं गया था, एक नम्रता के साथ गया था। वो इस बात को समझ रहा था कि वो इस लायक नहीं है कि यीशु के पास जाए। जब वो बुजुर्ग जाते हैं तो वो यीशु से ही कहते हैं कि वो लायक है, क्योंकि वो जानते थे वो अधिकार में है, अच्छे काम करता है। लेकिन फिर भी वो सब करते हुए भी वो जो सूबेदार है वो अपने आप को यीशु के करीब जाने के लायक नहीं समझता। प्रियो, कितनी अच्छी बात हमें सीखने को मिलती है। हमें कभी हमारे किसी भी हमारे एक्टिविटी पर, हमारे एक्शंस पर गुमान नहीं होना चाहिए, गरूर नहीं होना चाहिए कि मैं इस लायक हूँ। प्रभु हमें उस ओहदे पर रखता है, अथॉरिटी प्रभु देता है, लेकिन फिर भी उस अथॉरिटी पर रहते हुए हम चाहे कितनी बड़ी मिनिस्ट्री करते हो, चाहे कितना बड़ा कार्य करते हो, कितने बड़े पोस्ट पे क्यों ना हो,
क्या कुछ हमारे पास ना हो, धन हो, संपत्ति हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी हमें जब हम यीशु के पास जाते हैं तो उस नम्रता के साथ जाना है, उसके करीबी में, अपने आप को उस लायक नहीं समझना। ये तो प्रियो यीशु की धार्मिकता है कि हम उसके सामने करीब उस बोल्डनेस के साथ जा पाते हैं। हमारी खूबी या लियाकत नहीं जो हमें उसके करीब लेके जाता है, ये वो चुनाव करता है कि कौन उसके करीब आता है। आमेन। ये वचन हमें सिखाता है, तो कितनी अच्छी बात है। सेकंड, वो कैसे अपने सेवक के प्रति एक अच्छा दिल रखता है, वैल्यू करता है। इंग्लिश में से लिखा है ही वॉज हाईली वैल्यूड सर्वेंट। हालेलुया। हम अपने परिवार की वैल्यू तो करना जानते हैं, अपने करीबी लोगों की, रिश्तेदारों की, जो हमारे खून के रिश्ते में, उनकी वैल्यू तो करना जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सूबेदार को देखते हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति की वैल्यू करता है जो उसका सेवक होता है, जिसके लिए शायद वो पे करता होगा तो सेवक काम करता होगा, लेकिन फिर भी उस सेवक के लिए देखो उसके हृदय में कितना प्यार है, कितना वैल्यू करता है। इंसानों को, मनुष्य को वैल्यू करना जानता है, जैसा हमारा परमेश्वर मनुष्य को वैल्यू करता है। हालेलुया। लोग आपकी कद्र ना करेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारा ऐसा खुदावंद है, इतनी मोहब्बत रखता है लोगों के लिए कि वो कद्र करना जानता है, वैल्यू करना जानता है। तो यहाँ पर एक ऐसा सेवक जो अपने सेवक की, जो ऐसा सूबेदार जो अपने सेवक की वैल्यू करना जानता, वो ऐसे परमेश्वर के पास गया जो मनुष्य की वैल्यू करना जानता है। कितनी अच्छी बात को हम यहाँ पर देखते हैं। आमेन, हालेलुया। और उन सबसे बड़ी बात, वो एक अद्भुत विश्वास के साथ वहाँ पर गया। वो कहता है कि प्रभु तू एक ज़बान से ही कह देगा, एक शब्द ही कह देगा, तो उसके अंदर विश्वास है कि उसके घर में ना आए, लेकिन एक ज़बान से अगर एक शब्द कह दे तो उसका सेवक चंगा हो जाएगा। ऐसा अद्भुत विश्वास। जब प्रियो आप लाइव सेशंस को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, एक अद्भुत विश्वास के साथ बैठिए। हो सकता है यीशु आपके घर में ना आए, लेकिन अगर यीशु एक शब्द कह दे तो आपका काम हो जाएगा। जब वो खबर सुनता है कि यीशु कफरनहूम में आया, उस खबर से ही उसके अंदर एक अद्भुत विश्वास जाग जाता है, एक ऐसा विश्वास जो अपने कार्य को कराना जानता है। हालेलुया। हम भी जब ऐसा विश्वास करें कि हमारा खुदावंद हमारे कार्य को करेगा, उस कार्य को कराने वाला विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। यीशु एक बहुत अच्छी बात कहता है कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं देखा, ऐसा अद्भुत ईमान मैंने इज़राइल में नहीं देखा। प्रियो, जिस जगह आप रहते हैं, क्यों ना आपका विश्वास ऐसा हो कि यीशु देखे तो कहे कि ऐसा विश्वास मैंने पूरे नीमच में नहीं देखा। हालेलुया। ऐसा विश्वास मैंने पूरे दिल्ली में नहीं देखा। हालेलुया। क्यों ना हम अपने विश्वास को ऐसा मजबूत कर दे कि हमारा यीशु शब्द भर कह देगा तो हमारा कार्य हो जाएगा। आज प्रियो, आप किस कार्य के, आप किसके लिए वेट कर रहे हैं कि प्रभु आपको चंगा करे, प्रभु आपको छुटकारा दे? आपके लिए कौन सा कार्य प्रभु करे? वचन सिखाता है कोई भी कार्य उसके लिए कठिन नहीं है, उसका एक वचन काफ़ी है। आमेन, हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर वो चाहत होनी चाहिए, यीशु के प्रति वो श्रद्धा होनी चाहिए, यीशु के प्रति वो बड़ा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, जिसको देखकर हमारा खुदा प्रसन्न हो जाए और हमारे लिए कार्य करने के लिए वो उसको हम प्रभावित कर दें। हालेलुया। कि वो हमारे लिए कार्य करे, विवश कर दे उसको हम अपने विश्वास के जरिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने अधिकार को पहचाने, प्रभु हमें वो अधिकार देता है। हालेलुया। उस अधिकार के साथ भी हमें नम्रता को रखना है। हमें यीशु के पास जब भी हम जाते हैं, प्रभु जब इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है, देखता है, पूरी भीड़ के सामने कहता है, एक्नॉलेज करता है कि मैंने ऐसा ईमान पूरे इज़राइल में नहीं देखा। प्रभु को पता है। हालेलुया। वो पहचानने वाला परमेश्वर है। हमें लोग बाहरी रूप से देखते हैं, लेकिन यीशु हमारे दिल को जानता है। हालेलुया। यीशु ने उस सूबेदार को वहाँ देखा नहीं था, लेकिन उसके दिल को पहचान गया, उसके विश्वास को पहचान गया। इतना अद्भुत परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसके पीछे हम चलते हैं। हालेलुया। जिसके करीब हम जाते हैं, उस विश्वास के साथ जाइए। वो ऐसा खुदावंद है जो पहचानता है, पहचान रखता है। वो हमारे अंदर की पीड़ा को देख सकता है जो दुनिया नहीं देख सकती। हालेलुया। और यीशु उसके लिए कार्य भी करता है। रिस्पॉन्ड करने वाला परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर। जिसके कान हैं वो सुनता है, जिसकी आंखें हैं वो देखता है। हालेलुया। जिसका हृदय है जो महसूस करता है। आमेन, हालेलुया। प्रियो, ऐसे वैसे इंसान के पास नहीं जाते जो झूठ बोलता है,
लेकिन ऐसा खुदा जो अपने वायदे का धनी और पक्का है, उसे पूरा करने में सामर्थ्य रखता है। एक सामर्थ्य खुदा है। कितने हम इस गॉस्पेल में देखते हैं, कितने अद्भुत कार्यों को उसने किया, चमत्कारों को उसने किया है, अपने लोगों के विश्वास को और बढ़ाया है। आमेन, हालेलुया। वो हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है, इसीलिए हमारे जीवन में चमत्कार करने में वो विश्वास रखता है। वो चाहता है कि वो चमत्कार करे, जिससे हमारा विश्वास बढ़े और उसके नाम की महिमा हो जाए। आमेन, हालेलुया। इसलिए प्रियो, पूरे हियाव के साथ, पूरे बोल्डनेस के साथ इस कहानी को आप ध्यान रखिएगा, कैसे उस सूबेदार ने अपना काम करवाया, कैसे उस चंगाई को, जो मरने पर था, सब कुछ खत्म हो रहा था, लेकिन फिर भी उसके विश्वास ने वहाँ पर जान डाल दी। हालेलुया। वो जान डालने वाला, जीवन देने वाला खुदा है, सिर्फ हमारी चाहत को देखता है। आमेन, हालेलुया। उसके दिल में वो करुणा है प्रियो। आमेन, जो मनुष्यों की ज़रूरत को पहचानता है और उसको पहचान कर तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है। वो प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे बरकत दे, आपके जीवनों में अद्भुत कामों को करें, अद्भुत गवाहियों को बनाएं। हालेलुया। यही मेरी दुआ है और यही मैं चाहती हूँ कि आप प्रभु में आशीष पाते जाए। जिस भी चीज़ की आपको नीड है, हियाव के साथ प्रभु के आगे जाए, वचन को क्लेम करिएगा, प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। हमारे साथ निरंतर आप बने रहिए, सारे सेशंस को देखिए, विश्वास के साथ देखिए। हालेलुया। आप प्रभु के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे। इस पेज को फॉलो कर सकते हैं, लाइक करिएगा, अपने प्रियों के साथ शेयर करिएगा। हमें नहीं पता कौन सा वचन लोगों के जीवन में कार्य कर सकता है, उन्हें इनकरेज कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। इसलिए प्रियो, प्रभु के जो इस मिनिस्ट्री में आप सहभागी बन जाए। हालेलुया। सिर्फ देखने वाले नहीं, लेकिन बांटने वाले बन जाए। जो भी आप पाते हैं उसको आप शेयर करिएगा। प्रभु बहुत ऐसे आप सभी को ब्लेस करेगा। हालेलुया। आप निरंतर प्रार्थना में इस पेज को रखिएगा। हालेलुया। आमेन। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।